क्या आपको पता है पुलिस बिना कोई केस दर्ज किए, बिना एफआईआर के आपको थाने नहीं बुला सकती। अगर कोई पुलिसकर्मी आपके घर नोटिस भेज दे और उसमें कोई क्राइम नंबर ना लिखा हो तो क्या वो नोटिस कानूनन सही है? एक जर्नलिस्ट के साथ बिल्कुल यही हुआ। आगे की कहानी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं तमिलनाडु के विरुधुनगर की तरफ। यहाँ एक पत्रकार थे विमल चिन्नप्पन। इन्होंने एक मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा जिसमें पुलिस के खिलाफ कुछ बातें कही गई। अब हुआ यह कि उसी दौरान पुलिस एक अलग मामले की जांच कर रही थी जिसमें आईपीसी की धाराओं के साथ SC/ST एक्ट भी लगा हुआ था। जांच के दौरान पुलिस की नजर इस पत्रकार के आर्टिकल पर पड़ी और यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट। पुलिस ने उस पत्रकार को नोटिस भेज दिया BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 सबसेक्शन 3 के तहत। इस नोटिस में करीब 12 सवाल पूछे गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस केस के लिए जांच पूरी हो चुकी थी और फाइनल रिपोर्ट भी कोर्ट में जा चुकी थी, उसी केस के नाम पर यह नोटिस भेजा गया। तो सवाल ये उठता है, क्या पुलिस ऐसा कर सकती है? क्या बिना किसी नए केस के सिर्फ शक के आधार पर आपको बुला सकती है? यही सवाल लेकर विमल चिन्नप्पन पहुंचे मदुरई बेंच मद्रास हाई कोर्ट। पत्रकार के वकील ने कोर्ट में दलील दी। पहली बात, नोटिस में ये साफ नहीं बताया कि किस केस में उन्हें बुलाया जा रहा है। दूसरी बात, जिस मूल केस का हवाला दिया गया उस केस की जांच तो पहले ही पूरी हो चुकी थी। तीसरी बात, अगर पुलिस को ये लगता है कि उनकी भी मानहानि हुई है तो उसका सही तरीका है प्राइवेट कंप्लेंट दायर करना, ना कि सीधे नोटिस भेज देना। और सबसे अहम बात, अगर सच में कोई अपराध बनता भी है तो पहले केस दर्ज होना चाहिए, उसके बाद समन भेजा जा सकता है। दिलचस्प बात यह रही कि राज्य सरकार के वकील ने भी ईमानदारी से माना कि पत्रकार के खिलाफ मानहानि को लेकर कोई अलग केस दर्ज ही नहीं हुआ था। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। कोर्ट ने साफ कहा, BNSS की धारा 35(1)B सिर्फ ये बताती है कि पुलिस अधिकारी किन किन परिस्थितियों में बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन ये धारा पुलिस को ये अधिकार बिल्कुल नहीं देती कि वो बिना कोई केस दर्ज किए किसी व्यक्ति को समन भेजे या पूछताछ के लिए बुलाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, सेक्शन 35(1)B बिना वारंट गिरफ्तारी की परिस्थितियां बताती है। ये प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के खिलाफ बिना कोई केस दर्ज किए समन भेजने या पूछताछ करने का अधिकार नहीं देती। इसीलिए यह कोर्ट नोटिस रद्द करने का इच्छुक है और इस तरह मद्रास हाई कोर्ट ने वो नोटिस रद्द कर दिया। तो इस जजमेंट से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, पुलिस बिना FIR या केस दर्ज किए आपको सिर्फ शक के आधार पर नहीं बुला सकती। दूसरा, अगर आपको कोई नोटिस मिलता है तो सबसे पहले चेक करें उसमें क्राइम नंबर और केस की डिटेल्स साफ साफ लिखी है या नहीं। तीसरा, अगर नोटिस में ये जानकारी नहीं है तो आप उसे कानूनी तौर पर चुनौती दे सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस पत्रकार ने किया। तो मद्रास हाई कोर्ट का ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला है जो आम आदमी के अधिकारों को मजबूत करता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नियम कायदा कानून के साथ बने रहिए, क्योंकि कानून की सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।